चलिए बच्चों, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ है ना ज़्यादा बातें किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेवल लिखी किसने? सबसे पहले तो ये देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि भाई साहब लिखी किसने है? जैक फिनी ने लिखी है। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल and New York, New Haven, and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो बेसिकली ये एक रेलवे स्टेशन की बात है। एंड रेलवे स्टेशन पे ना लेवल्स तो दो ही होते हैं, बट जो जो हमारे यहाँ पर हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, उनको तीसरा लेवल दिखता है वहाँ पर। ठीक है, वो तीसरे लेवल में घुस जाते हैं। तो वो सच में नहीं होता, बस वो उसकी एक इमेजिनेशन होती है। तो कहते हैं कि मैं तो थर्ड लेवल में गया हूँ, है ना, ऐसा वो समझता है, क्योंकि वो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन होती है। तो कहता थर्ड लेवल कहीं ना कहीं तो है, बट कहता वहाँ के जो ऑनर है, मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट पहले तो याद करने की कोशिश करो। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल। एंड उसके बाद में क्या है? न्यूयॉर्क, फिर आप लिखेंगे न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ठीक है, इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं रेलवे स्टेशन के, जो ये प्रेसिडेंट है कहाँ के, मेरे साथ बोलो, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स। दे विल स्वीयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। तो रेलवे स्टेशन के प्रेसिडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? जैसे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए आपकी बुक्स इंपॉर्टेंट है ना। आपको डर लगता है ना कि अगर मैं नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी तरह से उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ट्रेन के टाइम टेबल्स होते हैं ना, किस टाइम पे ये वाली ट्रेन आएगी, कभी ये ट्रेन जाएगी, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, उसके जो टाइम टेबल की उनके पास में जो स्टैक था ना, पाइल बनी हुई थी, है ना, उसके ऊपर वो हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि सिर्फ दो ही जो हैं हमारे पास में लेवल है यहाँ पर। President of New York Central and New York, New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetable that there are only two. But I say there are three. But कहता मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर 3 हैं। मैंने वहाँ पे थर्ड लेवल जो है देखा है, कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। कहता है हाँ, कहता मेरे को 3 लग रहे हैं, बाकी सभी लोग बोल रहे हैं सिर्फ 2 ही लेवल है, तीसरा कोई लेवल नहीं है। इसका मतलब मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे दिमाग में कुछ इशू हो सकता है, आई माइट हैव सम मेंटल प्रॉब्लम। कहता है यस, उसके लिए भी मैंने वर्क किया। कैसे किया? कि मैं साइकेट्रिस्ट, जो मेरा एक दोस्त है वो एक साइकेट्रिस्ट है, मैं उसके पास में चला गया एंड आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो उसे लगता है वहाँ पर है, बट वहाँ के जो मेन बंदे हैं वो कहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कहते नहीं ऐसा, मतलब तो उसके सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड ने बोला ये तो तुम्हारा सपना था जो तुम्हारी खुली आंखों में पूरा हो गया। अब उसका सपना पता है क्या था? पुराने ज़माने में जाने का। एंड जो वो थर्ड लेवल था ना, उसमें सारा पुराने ज़माने जैसा स्टेशन था, पुरानी ट्रेन्स थी स्टीम इंजन वाली, पुरानी, वहाँ पर सब लोग भी पुराने थे, पुराने टाइप के कपड़े डाले थे, सब कुछ पुराना पुराना था। तो कहते क्योंकि तुम कहते हो, क्योंकि पुराने टाइम में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि तब स्ट्रेस नहीं होता था, प्रेशर नहीं होता था, सिंपल लाइफ होती थी। ठीक है, तो कहता है कि तुम अनहैप्पी हो, तुम खुश नहीं हो अपनी लाइफ से। ठीक है, तो तुम सारा दिन यही सोच रहे हो कि मुझे पिछले टाइम में जाना है, मुझे अपने दादाजी के टाइम पर जाना है, इसलिए इट वॉज लाइक अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो तुम्हारे साथ में ये थोड़ा सा धोखा हुआ है, तो तुम सच में नहीं गए थे बट तुम्हें लगा। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम खुश नहीं हो। तो फिर उसे लगता है, उसकी वाइफ को लगता है कि ये ऐसे इसलिए है कि वो अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। ठीक है, तो उसकी वाइफ थोड़ी सी एंग्री हो जाती है, मैड हो जाती है कि हाँ ये मेरे से खुश नहीं है। ठीक है, बट उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उन्हें समझाया कि मतलब मेरा मतलब ये नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इतना फियर है, इतना इनसिक्योरिटी है, वॉर है, वरी है, कॉम्पिटिशन है। ठीक है, एंड योर हस्बैंड वो इन सब से निकलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम इट, राइट। कहते कौन नहीं निकलना चाहता? वो एड ऑन करते हैं कि भाई कौन नहीं निकलना चाहता, सभी तो निकलना चाहते हैं। कहते सब निकलना चाहते हैं, बट कोई इस तरह से थर्ड लेवल में नहीं जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, है ना। बट इसका मतलब है ये ज़्यादा सोचता है, ये ज़्यादा परेशान है। ठीक है,
बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्री। एंड वहाँ पे उसके जो दूसरे फ्रेंड्स भी थे एंड वो सभी भी अग्री करते हैं कि हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो साइकेट्रिस्ट, आप सही बोल रहे हो। वो फ्रेंड्स ही थे सारे आपस में। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड। वो कहते हैं एंड वो खुद बोलता है कि हाँ हो सकता है आप ठीक ही बोल रहे हो। कहता जो मैं ये स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करता रहता हूँ ना अपने फ्री टाइम के अंदर, दैट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो बेसिकली मैं कुछ टाइम के लिए टेम्पररी तरीके से मैं रियलिटी से दूर हो जाता हूँ, मैं अपनी वर्ल्ड में चला जाता हूँ जब मैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहा होता हूँ। और ये स्टैम्प कलेक्शन करते वक्त अपने वर्ल्ड में क्यों चला जाता है, क्योंकि ये स्टैम्प कलेक्शन जो है इसके दादाजी ने सिखाई थी। इससे दादाजी पुराने ज़माने के थे, ये भी तब बहुत छोटा था जब इसने स्टैम्प कलेक्शन जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, माई स्टैम्प कलेक्टिंग दैट इज अ टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है, दैट इज बेसिकली दी टेम्पररी एस्केप फ्रॉम दी रियलिटी। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ रही है। ठीक है ना। बट कहते हैं कि फॉर मेरे लिए तो स्टैम्प कलेक्शन जो है दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम माई रियलिटी, है ना। बट कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर को क्या जरूरत थी रियलिटी से रिफ्यूज करने की, है ना। उनके टाइम पर तो थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड थिंग्स वर पीसफुल इन हिज डेज। ठीक है, एंड मतलब वो क्यों कलेक्शन करते थे फिर, मतलब ऐसा वो सोचता है। ठीक है, एंड फिर वो एड ऑन करता है, इट इज अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया है। उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसे बोलते हैं कि आप नाखुश हैं अपनी लाइफ से, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बोला, जो उसके साइकेट्रिस्ट है उसने ये भी बोला कि ये जो तुम्हारी स्टैम्प कलेक्टिंग है ना, इट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो वो उसके आंसर में क्या बोलता है, कहता बट मेरे ग्रैंड फादर भी तो करते थे ये स्टैम्प कलेक्शन, उन्हें क्या ज़रूरत थी रियलिटी से दूर जाने की। ड्यूरिंग हिज टाइम थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड एवरीथिंग वॉज सो पीसफुल, राइट, एंड ही वॉज द वन हु स्टार्टेड हिज स्टैम्प कलेक्शन, राइट। तो अपने आप को वो बोलते हैं कि मैं सही हूँ, कैसे अपने आप को थोड़ा जस्टिफाई करता है। वो बोलता है कि यू नो इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पररी रिफ्यूज, इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू। यू नो आई हैव अ ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ एवरी यूएस इशू, मतलब यूएस में जितनी भी स्टैम्प्स निकली ना मेरे पास सबके 4 4 कॉपीज हैं एंड ब्लॉक बनाए हुए हैं मैंने। फर्स्ट डे कवर पता है क्या होता है, खाली कवर वो पोस्ट ऑफिस में जाकर कराते हैं एंड पोस्ट ऑफिस उस दिन की डेट लगा देता है। बेसिकली आज सपोज करो एक नई स्टैम्प निकली है, ठीक है, वो स्टैम्प को अपने वो इन्वेलप पे चिपका देते थे एंड वो इन्वेलप जो है खाली इन्वेलप अपने एड्रेस पे पोस्ट करवा देते थे। तो उससे होता क्या था कि पोस्ट ऑफिस में एक स्टैम्प लग जाती थी, मतलब स्टैम्प नहीं मतलब डेट वहाँ पे छप जाती थी। उन्हें पता चलता था कि इस डेट को ये जो है स्टैम्प रिलीज हुई थी। इससे क्या होता था, चीज़ें जो थी वो थोड़ी ऑफिशियल हो जाती थी, मतलब कंफर्म हो जाता कि अगर हम कल को देखें तो हमें पता चल जाए कि इस दिन को इस डेट को ये स्टैम्प रिलीज हुई थी। तो उसे बोलते हैं फर्स्ट डे कवर्स बोलते हैं। तो वो फिर अपने आप को थोड़ा सा और बोलते जस्टिफाई करता है ये बोलकर कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी जो थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। आपको पता है कि ये बात। एनीवे, तो फिर वो उसको ना ये सब बातें वो छोड़ देते हैं साइड पे। वो पूरी कहानी बताता है उनको कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ क्या था एक्चुअली। कहता वन नाइट, अब वो पिछले समर की बात से स्टार्ट करता है, मीन्स लास्ट ईयर की बात से वो स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं लास्ट समर से। ठीक है, एनी वे हियर्स वॉट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट नाइट। तो एक रात को ना मैं काफ़ी लेट तक काम कर रहा था ऑफिस में एंड आई वॉज हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। सो ही वॉन्टेड टू गेट टू हिज अपार्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिज वाइफ लुइजा। ठीक है, कहता मुझे नहीं पता ये मेरे साथ में क्यों हुआ, मैं एक ऑर्डिनरी सा गाय हूँ, मेरा नाम चार्ली है एंड मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ। एंड मैंने कपड़े क्या डाले हुए थे, उन्होंने टैन गार्बडाइन टैन गार्बडाइन सूट, स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। आई पास अ डजन मैन। तो उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसके जैसे ही दिखते थे एंड ऐसा नहीं था वो कहीं से एस्केप करना चाह रहा था। इट वॉज जस्ट दैट कि वो अपनी वाइफ लुइजा को जल्दी से जल्दी मिलना चाहता था बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। ठीक है,
तो यहाँ पर वो क्या बोलता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए मुड़ा वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर मैंने टर्न लिया एंड मैंने थोड़ा नीचे गया, मैं फर्स्ट लेवल पे, है ना, स्टेप्स के थ्रू आई वेंट टू द फर्स्ट लेवल एंड देन आई वॉक डाउन दी अनदर फ्लाइट पे, मैं थोड़ा सा और मैंने फ्लाइट मतलब पौड़ियाँ मतलब स्टेयर्स, तो पहले स्टेयर्स चढ़ा फर्स्ट लेवल पे आ गया, सेकंड स्टेयर्स चढ़ा सेकंड लेवल पे आया, वेयर दी सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, ठीक है, सेकंड लेवल से क्या होता है, सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, एंड वहाँ पे ना एक आर्क डोरवे था, मीन्स एक डोम शेप डोरवे था, उसके नीचे ना वो अपना थोड़ा छोटा था वो, तो सर झुका के ना उसके अंदर जाता है, ठीक है, एंड वो एकदम से गुम हो जाता है, ये अपनी कहानी बता रहा है, वो एकदम से गुम हो जाता है वो, ठीक है, कहता मतलब ये बहुत आसान है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है, तुम एक दरवाजे जाते हो तुम गुम हो जाते हो, पता ही नहीं क्या पहुंच के, है ना, दैट्स इजी टू डू, कहता मैं बहुत बारी गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, ठीक है, एंड आई ऑलवेज गेट इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, मैं हमेशा नए नए स्टेयर्स देखता हूँ, नए नए कॉरिडोर्स, नए नए दरवाजे मेरे को वहाँ पे मिलते हैं, बहुत बड़ा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, एंड कहता है एक बारी पता है क्या हुआ, मैं एक टनल में घुस गया, मेरे को पता ही नहीं चला, मैं पता कहाँ चला गया, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया, एक बारी पता है क्या हुआ, मैं एक और टनल में घुस गया, पता है क्या हुआ, मैं 46 स्ट्रीट पे जो 3 ब्लॉक्स अवे एक ऑफिस बिल्डिंग है ना वहां पहुंच गया, बताओ इतने वहां से दरवाजे निकलते हैं, ठीक है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक ट्री की तरह है, जो कि एक नए कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स को पुश कर रहा है रूट्स की तरह, ठीक है, तो कहता है देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, कहता हो सकता है कोई बहुत बड़ा सा टनल हो जो किसी को पता ही नहीं है अभी तक, जिस जो कि टाइम स्क्वायर को जाता हो या फिर जो कि सेंट्रल पार्क की ओर जाता हो, कहता एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मतलब वो ना बेसिकली उस टनल्स को ना एज अ वे ऑफ एस्केप समझता था, मतलब वो ऐसा सोचता था, सच में सोचता था कि मैं इस टनल से एक दिन निकलूँ एंड मैं अपने ही किसी वर्ल्ड में पहुंच जाऊँ, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा इमेजिन करता था, बट उसने ये बात जो है अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, एस्केप कहाँ से करना, उसने अपनी डिफिकल्टी से एस्केप करना चाहता था वो, ठीक है, तो अब हुआ क्या कि वो अब कॉरिडोर, अब एक बार क्या हुआ, अब वो अपने मेन इंसिडेंट पे आ गया है, कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, मैं एक कॉरिडोर के अंदर घुस गया, ठीक है, अब वो ऐसा लगता है कि वो कॉरिडोर जो है ना वो लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नीचे 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 जा रहा है, स्लांटिंग डाउनवर्ड, एंड मुझे लग रहा था यार कुछ तो गलत हो रहा है, बट मैं फिर भी मूव करता गया, है ना, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड मीन थोड़ा सा नीचे की ओर मूव कर रहा था, ऑल आई कुड हियर वॉज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप एंड डिडंट पास अ सोल, मतलब कहता मेरे आसपास कोई भी लोग नहीं थे उस टाइम पर एंड मेरे को सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ें जो है वो आ रही थी, टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वैसे मैं बोलता ना टनल वॉज एंगलिंग लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ आई तो मैं वहाँ पे उतरा एंड मैं पहुँच गया थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, तो एक सेकंड के लिए तो उसे लगा कि शायद वो दोबारा से सेकंड लेवल पे वापस आ गया है, बट फिर उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि कमरे वहाँ के थोड़े छोटे थे, है ना, टिकट विंडोज़ भी जो थी वो थोड़ी कम थी, है ना, एंड इंफॉर्मेशन जो बूथ था वहाँ पर वो भी वुड का बना हुआ था एंड पुराना सा दिख रहा था, ठीक है, एंड वहाँ पे जो इंसान भी खड़ा होता तो क्या चीज़ें देख के उसे पता लग जाता था कि मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया, मैं सेकंड लेवल पे नहीं हूँ, क्योंकि थर्ड लेवल की बोलता है पुराने ज़माने जैसा था सब कुछ, ठीक है, रूम्स छोटे थे, टिकट विंडोज़ कम थी, इन्फॉर्मेशन बूथ जो था वो भी वुड का बना हुआ था एंड ओल्ड लुकिंग था, मीन्स पुराने स्टाइल का था, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि मैन इन द बूथ जो है, जो इन्फॉर्मेशन बूथ में मैन खड़ा होता है, उसने ग्रीन कलर आई शेड, लो ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, उसने काले रंग के ब्लैक स्लीव्स के कपड़े पहन रखे हैं, लाइट्स जो थी वो बड़ी डिम थी एंड वो फ्लिकर भी कर रही थी, तो फिर उसे पता चला कि यहाँ पर पुराने ज़माने की लाइट लगी हुई है, ओपन फ्लेम गैस लाइट, तो फ्लेम से जो लाइट्स चलती है ना वो लगी है, इस वजह से वो फ्लिकर भी कर रही थी, ठीक है, एंड फिर वो और चीज़ें देखते हैं कि थर्ड लेवल पे मतलब पुराने ज़माने की और भी चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी थी, देयर वर ब्रास पिटून्स ऑन दी फ्लोर, मतलब ऐसे ना जगह जगह पर ब्रास पिटून्स पड़े थे, इसके अंदर जो लोग थे वो स्पिट कर देते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे कहीं भी स्पिट नहीं करते थे, जैसे सड़कों पे लोग कर देते ना स्पिट, तो वो वहाँ पे वो नहीं करते थे, वहाँ पे स्पिटून्स पड़े हुए थे, ठीक है, एंड वहाँ पर एकदम से ना उसकी आंखों में एक चमक सी मतलब एक चमक नहीं आती, पर एकदम से उसकी ना आंखों में एक लाइट सी चुभती है, तो वो घूम के देखता है एंड वो क्या देखता है, अ मैन was pulling a gold watch from his vest pocket, वेस्ट क्या होता है बेसिकली, जो अंडर हमारे जो हम
अपर बॉडी पे अंडर डालते हैं, हम उसे बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। और उसकी पॉकेट में से वो क्या कर रहा था, गोल्ड वॉच निकाल था अपने सबसे इनर वाले कपड़े से, वो क्या निकाल रहा था बच्चे, गोल्ड वॉच निकाल रहा था, ठीक है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका कवर खोला, देखा, टाइम देखा उसने, एंड ही वोर अ डर्बी हैट ब्लैक, और उसकी फिर बताता है कि उसने कैसे कपड़े डाले हुए थे, ठीक है। अच्छा, आपको याद है कि इन्होंने खुद ने कैसे कपड़े डाले हुए थे, याद है? चार्ली, a 31-year-old man, है ना। I was wearing a fancy band, a tan garbadine suit, a straw hat. अब वो उनके बारे में बता रहा है. He was wearing a black suit with tiny lapels and with handlebar mustache. उनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है। एंड फिर वो इधर उधर देखता है तो उससे क्या देखता है, सारे ऐसे लोगों ने ऐसे कपड़े डाले हुए थे 18-19 सेंचुरी में, जैसे लोग कपड़े डालते थे ना वैसे डाले हुए थे। एंड इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ तो लोग उसी ज़माने में रखते थे, आजकल के टाइम पर नहीं रखते हैं लोग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बियर्ड्स, ठीक है। तो फिर वो देखता है, एक वुमेन को देखता है, उसने भी पुराने ज़माने जैसे कपड़े डाले हुए थे, आजकल की वुमेन वैसे कपड़े नहीं डालती थी, तो कैसे कपड़े डाले हुए थे, शी वॉज वियरिंग अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, तो उसकी स्लीव्स जो थी ऐसा लगता है जैसे लेग ऑफ मटन, है ना, मटन की लेग्स की जैसे उसकी स्लीव्स लग रही थी। एंड उसके उसने बहुत बड़े बड़े शूज़ डाले हुए थे, हाई बटन शूज़ थे, ऊंचे शूज़ थे उसके, जैसे होते हैं ना लंबे लंबे शूज़ होते हैं। एंड जहाँ पे वो शूज़ खत्म हो रहे थे वहाँ पर उसकी स्कर्ट जो थी वो वहाँ तक पहुँच रही थी, स्कर्ट्स टू टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ठीक है। जो उसकी स्लीव्स थी, है ना, बाहों पे जो कपड़ा होता है, इट वॉज लाइक लेग ऑफ मटन। एंड उसके पीछे वो तीसरी चीज़ क्या देखता है, जिसके पता चलता है कि वो पुराने ज़माने वाले किसी स्टेशन पे पहुंच गया है। वो देखता है लोकोमोटिव को देखता है, एंड वो क्या चीज़ देखता है कि इट हैज़ अ फनल शेप्ड स्टैक, क्या है उसके पास में, फनल शेप्ड स्टैक है, ठीक है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, तो श्योर हो जाने के लिए मैं काम मूव करा न्यूज़ बॉय के पास में, काम वो करता है वो न्यूज़ बॉय के पास में, न्यूज़ बॉय के पास क्यों जाता है, ताकि वो न्यूज़पेपर में डेट देख पाए, ठीक है। वहाँ पे वो देखता है इट वॉज द वर्ल्ड, एंड वो बोलता है कि उस वर्ल्ड में जिसमें मैं रहता हूँ उसमें तो वर्ल्ड को पब्लिश हुए तो कितना टाइम हो गया, अब तो होती भी नहीं है द वर्ल्ड पब्लिश, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में क्लीवलैंड लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जबकि अब के प्रेसिडेंट, उसके टाइम में प्रेसिडेंट तो रूजवेल्ट थे, यहाँ तो क्लीवलैंड की बात चल रही है। एंड डेट देखते तो पता है क्या होती है, जून 11 1894, 19th सेंचुरी में पहुंच जाता है वो, बताओ इतने पीछे। एंड फिर ना वो क्या करता है, टिकट विंडो की ओर चला जाता है, एंड वो सोचता है कि मैं लुइजा के लिए और अपने लिए ना है ना कहीं पर भी चला जाऊंगा। तो वो जाता है 1894 में, वो जाता है अपने पैसे लेकर गिल्सबर्ग जाना चाहता है, वो 2 टिकट लेने जाता है गिल्सबर्ग के लिए टिकट काउंटर पर, ठीक है। एंड वो फिर हमें बताता है, आपको पता है वो कैसा है गिल्सबर्ग, गिल्सबर्ग बड़ा सुंदर है, इट्स अ वंडरफुल टाउन, बड़ा ब्यूटीफुल सा टाउन है गिल्सबर्ग। आपको पता है क्या ये, उधर पता है क्या होता है, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, ट्रिमेंडस ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं। एंड उन ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है ना वो ऊपर सर के ऊपर ना मीट कर रही होती है, इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वहां पर, ठीक है। एंड 1894 के अंदर समर इवनिंग्स जो थी 1894 में ना, एक्चुअली इवनिंग्स जो थी थोड़ी लंबी हुआ करती थी। एंड लोग जो थे वो शाम के टाइम पर काम वाम से फ्री होकर वो अपने लॉन्स में बैठ जाते थे, तब उस टाइम पे इतना प्रेशर भी नहीं होता था उनके ऊपर, ठीक है। मैन जो वहाँ के मेन थे वो क्या करते थे, दे यूज टू स्मोक सिगार, वो सिगरेट पीते थे एंड बहुत धीरे आवाज में काम करते थे। एंड विमेन जो थी वो क्या करती थी, पाम लीफ के उन्होंने फैंस बना रखे थे, उनको वो मूव करती रहती थी अपने ऊपर, ठीक है। एंड उनके आर पार जो है हर जगह पर फायर फ्लाइज होती थी, चमकती हुई फ्लाइज होती थी। एंड द वर्ल्ड वॉज वेरी पीसफुल, कहता मैं वहां पर जाना चाहता हूँ अपनी वाइफ लुइजा के साथ में, इसलिए वहां के लिए वो टिकट्स लेने भी चाहता है। ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लोन्स, tremendous trees whose branches meet overhead, है ना, everything he tells, right। तो अब हुआ क्या कि उसने उसके ऊपर क्या देखा, तो जब उसने अपने पैसे निकाल के उसको दिए क्लर्क को, तो क्लर्क उसकी तरफ ऐसे घूर के देख रहा था, कहते ये पैसे थोड़ी हैं, देखो हुआ क्या है कि वो तो नए जमाने का है, अब वो तो गलती से 3rd लेवल पे आ गया, तो पुराने जमाने में देखो करेंसी भी तो पुरानी चलेगी ना, तो देखते हैं कि ये पैसे थोड़ी तो मुझे नकली नोट दे रहे हो हैं।
कहते हैं अगर तुम मुझे ऐसे बुद्धू बनाने की कोशिश करोगे ना, आई विल पुट यू इन द जेल, है ना। तो वो वहां से भाग जाता है, ठीक है, एंड बाहर भाग जाता है क्योंकि उसे पता था यार जेल तो यार 1894 के जेल भी कोई अच्छे नहीं होते थे, जेल तो जेल ही होता है, जेल में नहीं जाना, मैं भाग लेता हूँ यहाँ से, मेरे पास पैसे तो है नहीं है और पैसों के बिना मेरा काम यार चलने नहीं वाला, ठीक है। एंड फिर वो बोलता है दैट एंड दैट वॉज दैट। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर्स, तो अगले दिन उसने पता है क्या किया, उसने $300, $300 उसने बैंक से निकलवाए और चला गया ओल्ड स्टाइल करेंसी लेने। $300 इज टू मच यार। और इससे ना उसका सेक्रेटरीशिप बड़ा परेशान हो गया, हाय ये तो सच्ची बच्ची मान गया है, ये तो $300 एक्सचेंज करवाने चला गया, पुरानी करेंसी वो भी, बताओ, है ना, जो वर्ल्ड अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअल में। कहते और कहता फिर हमें बताते हैं कि आप ओल्ड मनी आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो कहता है कि मेरे $300 से ना less than 200 ओल्ड स्टाइल बिल आए, ठीक है, 200 से भी कम उसको पुराने ज़माने के नोट मिले, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ा। कहते उस टाइम पे तो बहुत सस्ती थी चीज़ें, ठीक है, बट आई नेवर, बट द प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर कि उसे वो कॉरिडोर कभी मिला ही नहीं जो थर्ड लेवल की ओर जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। मैंने बहुत कोशिश करी बट वो मुझे कॉरिडोर दोबारा से नहीं मिला। एंड लुइजा भी बड़ी परेशान हो गई थी, ठीक है, एंड वो चाहती थी कि ही शुड स्टॉप लुकिंग फॉर थर्ड लेवल एनी मोर। एंड कुछ टाइम के बाद उसने लुइजा की रिस्पेक्ट करता था तो उसने ढूंढना बंद कर दिया एंड वो अपनी स्टैम्प्स के बीच में ही लगा रहा, ठीक है, स्टैम्प्स के साथ ही अपना टाइम पास कर लेता था, ढूंढने में अपना टाइम पास नहीं करता था, ठीक है। एंड अब होता क्या था, बट अब आज जब ये स्टोरी लिख रहा है, अब हम हर वीकेंड जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ लुइजा भी मुझे सपोर्ट करती है, हम दोनों जाते हैं, ठीक है। नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, नाउ वी हैव अ प्रूफ, अब हमारे पास में एक प्रूफ है कि थर्ड लेवल सच में है। अब उनको कहीं से एक प्रूफ मिल चुका है कि थर्ड लेवल सच में है, इस वजह से दोनों इकट्ठे जाते हैं। अब हुआ क्या था एक्चुअली, जो उसका फ्रेंड था ना सैम, साइकेट्रिस्ट, जो उसकी कहानी सुन रहा था, वो एकदम से ना डिसअपियर ही हो जाता है। डिसअपियर मतलब उन्हें पता ही नहीं कहाँ चला गया, है ना, कहानी वानी उनको सुना के आया था, वो अपना मस्त अपना जीवन जी रहा था, तो पता चलता है कि भाई सैम पता ही नहीं कहाँ पर है, सैम पता ही नहीं कहाँ पर है, सैम पता ही नहीं कहाँ पर है, किसी को नहीं पता था। बट कहता मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो ना उसको थर्ड लेवल मिल गया है एंड वो गेल्सबर्ग चला गया है, बताओ। आई वेंट टू द स्कूल देयर, है ना, हमें देखो ये बड़ी फिक्शनल सी स्टोरी है ना, टाइम ट्रैवल सच में थोड़ी ऐसा होता होगा, टाइम ट्रैवल बस एक कहानी बनाई है उन्होंने, ठीक है। एंड ही ऑलवेज सेड, और पता है क्यों उसे ऐसा लगता है, क्योंकि ना उसको स्कूल के टाइम पर ना सैम को बताता होता था गेल्सबर्ग में ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, और उसे वो बड़ा अच्छा लगता था, है ना। तो वो क्या करते हैं और वो एविडेंस उसको कैसे मिलता है ना, ये चीज़ समझो। अब आप वन नाइट फर्स्टिंग विद द स्टैम्प कलेक्शन, एक दिन वो स्टैम्प कलेक्शन में पूरा घुसा पड़ा था एंड उस दिन उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो बेसिकली जो है उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे आया हुआ था, ठीक है। एंड वो एक फर्स्ट डे कवर था, तो फर्स्ट डे कवर्स तो खाली होते हैं ना यूजुअली, तो उसने कभी ओपन ही नहीं किया, ठीक है। तो बट उस दिन क्या था, उस दिन क्या था कि एक बहुत पुराना फर्स्ट डे कवर था, तो क्योंकि वो बहुत पुराना था तो मैंने उसको खोल लिया, ठीक है। बट देयर इट वॉज, कहता एक इतना पुराना जो है फर्स्ट डे कवर था। पुराना क्यों, पुराना क्यों, क्योंकि उसमें डेट बहुत पुरानी लगी हुई थी, ठीक है। बट देयर इट वॉज, मतलब वो था वहाँ पर, ठीक है। समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, ठीक है, गेल्सबर्ग वाले घर पे उसको मेल किया था, ठीक है। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेट and it had been there since July 1894, जुलाई 1894 से वहाँ पे वो पड़ा हुआ था। The postmark showed that, कहता yet I didn't remember it at all। स्टैम्प कैसी थी, 6 सेंट की स्टैम्प थी, डल ब्राउन कलर की थी, प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो लगी हुई थी, ठीक है, तो ये सब था। जब वो अंदर देखते हैं तो उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे चार्ले की लेटर आई होती है, सॉरी चार्ले को लेटर आई होती है, एंड किसके थ्रू, सैम के थ्रू आई होती है। एंड अब देखो ये कितना वो है ना कि सैम उस जमाने में कहाँ पहुंच गया भाई, ग्रैंडफादर को क्यों मेल कर दी, मतलब ग्रैंडफादर के एड्रेस पे क्यों मेल कर दी, एंड तुम वहाँ कैसे पहुंच गए, और अगर उसने मतलब इट वॉज सो कंफ्यूजिंग, मतलब इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली, बट ये फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है। तो कहता
चार्ली बोलता है आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। अब हमें नहीं पता है सच में आई लेटर, पता है ऐसे था, वो बड़ा ज़्यादा वो था, थर्ड लेवल, तो हो सकता है इसने खुद को ही लेटर लिख दी हो, है ना, चार्ली नाम लिख के, है ना। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग। मैं पहले सोचता था कि मैं विश करता था कि तुम सच हो, थर्ड लेवल हो, मैं गिल्सबर्ग भाग जाऊं, बट फिर मुझे पता चला हाँ तुम सच ही हो। ठीक है, मुझे, तुम्हें पता है मुझे थर्ड लेवल मिल गया, और मुझे यहाँ पे रहते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। ठीक है, एंड कोई पियानो बजा रहा है, समवन इज प्लेइंग पियानो, है ना, दे आर सिंगिंग सीइंग नेली होम, एंड यू नो आज मुझे लेमोनेड के लिए बुलाया। लेमोनेड इज बेसिकली नींबू पानी। ठीक है, तो कहते हैं चार्ली एंड लुइजा को बोलता है यू नो जस्ट कीप फाइंडिंग टिल द टाइम यू फाइंड द थर्ड लेवल। ठीक है, एंड नोट वाज साइंड एज सैम। ठीक है, एट द स्टैम्प, अब वो जाता है कंफर्म करने के लिए, कॉइन स्टोर पे जाता है, तो वो देखते हैं कि सैम ने $800 को ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करवाया। ओ माय गॉड, कि सैम सच में पहुंच गया वहां पर गिल्सबर्ग में, थर्ड लेवल सच में है क्या, वी डोंट रियली नो एक्चुअली, है ना। तो कहता, अब वो सोचता है कि ना, चार्ली सोचता है कि अब ना वहाँ पे जाके ना वो एक नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस शुरू करेगा, है ना, वीट वगैरह का बिजनेस जो है वहाँ पे शुरू करेगा। पैसे वो ले गया काफ़ी, $800 उसने एक्सचेंज करवा लिए, इट इज़ इनफ। ठीक है, एंड ही कुड गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस ऑफ लिटिल हे एंड ग्रेन बिजनेस। ठीक है, कहता अब जो यहाँ पर वो करता था साइकेट्रिस्ट वगैरह, वो गिल्सबर्ग के 1894 में तो नहीं चलेगा, है ना। तो उसका पुराना बिजनेस तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट था, और वहाँ पे साइकेट्रिस्ट की उस टाइम पे कोई लोग जानते नहीं थे साइकेट्रिस्ट वगैरह, उस टाइम पे ना ही साइकेट्रिस्ट की कोई नीड होती थी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड लेवल स्टोरी एंड हो गया। आप बस इसको ना एक बार रिवाइज कर लेना, इसी को ही दोबारा सुन लेना, आपको याद हो जाएगा फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।